हेलो दोस्त, आइए आज हम गणित के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल पे डिस्कस करते हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में आपने सुना होगा किस्तों वाला सवाल, जो चक्रवृद्धि ब्याज में जो इंस्टॉलमेंट वाला सवाल होता है, रुपया धन को किस्तों में जो चुकाना होता है, उस तरह के सवाल को बनाने में अक्सर लोगों के पसीने छूटते हैं। आज हम एकदम धांसू टाइप के ट्रिक, बिल्कुल चुटकियों में हल करने वाले ट्रिक की बात करेंगे और देखेंगे कैसे ये जो किस्तों वाले सवाल है, किस्त वाले जो सवाल है, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल, उसको कैसे हम जल्दी से हल करते हैं, क्या अप्रोच होगा जल्दी हल करने का और कैसे हम एग्ज़ाम में समय बचा पाएंगे। दोस्त, एग्ज़ाम टाइम का ही है, टाइम आपके साथ है तो बस बल्ले बल्ले है, नहीं तो फिर सब कुछ आते हुए भी टाइम के अभाव में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस्तों वाले ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जिनको हम आसानी से बना सकते हैं और उसमें क्या अप्रोच है सीखने की, क्या कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे किस्त वाले सवाल, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल चक्रवृद्धि ब्याज में आसानी से हो जाएंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए सीधा चलते हैं सवाल की दुनिया में। पहला सवाल है 13,360 रुपये की धनराशि 8.3/4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया गया तथा इसको 2 समान किस्तों में वापस किया गया। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? दोस्त, पहली बात तो ये सारे सवाल मैंने खुद नहीं बनाए हैं। अगर मैंने खुद बनाता तो यहाँ पे रेट मैं लेता 10%, 20%, 25%। ये पूर्णांक वाला रेट मैं तो बिल्कुल नहीं लेता, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं कि हल्का हल्का आपको बना के दिखाना। जो एक्चुअल सवाल आपके एग्ज़ाम में आए हैं, विभिन्न एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी में आए हों या रेलवे में आए हों, लेकिन आए ज़रूर हैं। ये तो 3-4 बार पूछे गए एसएससी वगैरह में, तो उन्हीं सवाल को हूबहू मैंने लिया है ताकि आप भी समझ पाओ कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल आते हैं, उसके डेटा क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस्त वाले सवाल में क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले आप ये याद रखो कि 8.3/4 का क्या मतलब हुआ। देखिए 8.3/4 का मतलब हुआ 8 चौके 32 और 3 35/4 हुआ। ये तो आप बेसिक बात जानते होंगे। 35/4 का क्या मतलब हुआ कि 35/400 हुआ। इसको जब आप काटेंगे आप 5 से तो ये आपको आ जाएगा कितना, 7/80 आ जाएगा। 7/80 आएगा तो इंटरेस्ट जोड़ के आपको हो जाएगा 87/80। तो ये बेसिक बात आपको याद हो गया। अब आते हैं किस्तों पे। किस्त वाले सवाल में आपको दोस्त ध्यान क्या रखना है कि धन बराबर, फार्मूला क्या याद रखना है, जो धन होता है ना, धन बराबर आपको लिखना है किस्त गुने, क्या लिखना है, धन बराबर, यानी जो मनी होगा, अमाउंट होगा, जो धन होगा, धन बराबर किस्त गुने जो आपने यहाँ पे लाभ लेके बनाया है 87/80, उसका एक बार उल्टा लिख देंगे, 80/87 लिख देंगे। अब ये दोनों को जोड़ देंगे। 80/87 लिखा है, उस दोनों का आप क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ दोगे तो 80 और 87 हो जाएगा। आपको कितना, यहाँ पे हम हालांकि लिख के दिखा दिए हैं, 80 + 87/87। तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा दोस्त, ये हो जाएगा आपको। देखिए धन तो सवाल में दिया हुआ था 13,360 दिया हुआ था, बराबर का बराबर दे दिए। किस्त आपसे दोस्त पूछ रहा था तो किस्त को आपने क्या किया, किस्त को आपने x मान लिया। अब यहाँ पे पहला लिखना 80, किस्त गुने है ना, तो किस्त गुने इसका उल्टा लिख दिया 80/87। अब दोनों को जोड़ दिए, 80 80 160 + 7 167 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख के दिखा भी दिए हैं। अब बट्टा में हो जाएगा 87। यानी फाइनली क्या हो गया दोस्त, 13,360 बराबर x गुने 80/87 गुने 167/87। इसको आप काट लो। आप कैसे काटोगे, 0 से 0 पहले काट दिए, इसको काटें 8 से कटा 167 मरतबे, 167 मरतबे कटा तो फिर 167 से 167 भी कट गया। फाइनली आ गया आपको 87 गुने 87 बराबर में x। इसको जब आप गुना करोगे दोस्त कोना कोनी तो आ जाएगा आपको 7569 बराबर x। यानी जो किस्त था वो कितना था, 7569 था। ये बात आपको ध्यान में होगा। लेकिन दोस्त याद ये भी रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये केवल आपको 2 साल वाले पे मतलब लगेगा। और अक्सर मैंने देखा है कि जब भी किस्तों वाले सवाल पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर 2 साल वाले ही पूछे जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि 3 साल वाले नहीं पूछे जाएंगे, 3 साल वाले पूछे जाएंगे तो उसका क्या जुगाड़ होगा। फिलहाल तो हम 2 साल वाले समझते हैं। और आपको हम ये भी बता रहे हैं साथ के साथ कि अगर आप वो भूल जाओ कि वो ट्रिक कहाँ से आए, तो दरअसल वो दोस्त बेसिक से ही आया है। बेसिक क्या है कि धन बराबर किस्त गुने जो आपका रेट था उसका होल वैल्यू निकालेंगे, उल्टा निकालेंगे और लिख देंगे एक बार। 2 बार है किस्त तो लिखेंगे 2 बार, 2 जगह लिखेंगे, लेकिन पहला जगह लिखेंगे तो पावर में लिखेंगे 1, दूसरा जगह लिखेंगे तो पावर में लिखेंगे 2। अगर दोस्त यहीं पे तीसरा भी होता तो फिर लिखते हम 80/87
और पावर में 3, ऐसे करके जितना भी किस्त होता उसको उतना लिखते जाते। अब दूसरी बार में क्या करना है, धन तो दे दिए 13,360, किस्त पता नहीं, किस्त को मान लिया x। अब यहाँ पे देखिए 80/87 एगो है, यहाँ पर 80/87 दूगो है। अरे ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 80/87 को कॉमन ले लिए बाहर, तो 80/87 बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया होगा पूरा 1, और यहाँ था दूगो 80/87, तो एगो बच गया होगा 80/87। अब यहाँ देखिए क्या किए आगे, 13,360 बराबर x का x 80/87, यहाँ इसको जोड़े हैं 87 + 80 तो 167/87। दोस्त देखिए बात कुल मिला के वही हो रहा है जो मैंने यहाँ पे किया था लास्ट में। तो आपको इतना झमेला नहीं पालना है, आपको समय बचाना है और आपको और भी चीज़ें याद रखनी है। इसीलिए आपको करना क्या है, बस एक ही बात याद रखना है कि धन लिखना है, अब बराबर में किस्त गुने जो आपको रेट का आया था ना, इंक्रीज किया हुआ बढ़ा हुआ, उसको उल्टा करके गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ के फिर से गुना कर देंगे एक बार। चलिए एक और सवाल में हम देखते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, ये आप 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल में लगाना हो इसको आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। हम फिलहाल समझते हैं 2 साल वाले को जल्दी कैसे बनाएंगे। कमल ने 6800 रुपया उधार के रूप में लिया, जिनको 2 समान किस्तों में 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया है, यदि ब्याज की दर 12.5% हो। देख रहे हैं दोस्त, एक भी दर कायदे का नहीं है, क्योंकि मैंने सवाल सीधा कॉपी किया है, उठाया है, तो जैसा डेटा था सेम टू सेम डेटा मैंने डाल दिया है। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि 12.5% का क्या मतलब हुआ। 12.5 का मतलब हुआ 25/2%, 25/2 का मतलब हुआ 25/200, 25/200 का मतलब हुआ क्या, 25/200 का मतलब हुआ 25 से काटो। ओ दोस्त यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हो गया है, 25/200 के बाद ये परसेंट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 25/2 को आपने बट्टे में 100 किया था ना, तो हो गया 200, इसको काटोगे तो 1/8 आएगा। 1/8 का मतलब हुआ दोस्त इंक्रीज किया हुआ 9/8 हो गया। इतना उम्मीद करते हैं आपको आता भी होगा और समझ में आ गया। 8 में 1 आपने जोड़ा है तो 9/8 आ गया। अब देखिए क्या है, धन बराबर क्या बोले थे आपको हम, कुछ नहीं, धन बराबर क्या लिखना है, किस्त गुने जो आपको बढ़ा हुआ आया है उसका उल्टा करके गुना करो। तो 9/8 है तो 8/9 गुना करो और दोनों को जोड़ो। 8/9 को क्या करो, जोड़ो तो 8 9 हो जाएगा 17, 8 9 17 बट्टा में 9 का 9 ही रहेगा, यानी कि 6800 बराबर x गुने 8/9 गुने 17/9। इसको काट दो, अब 17 से कटेगा 4 मरतबे, 17 चौका 68, 8 से कटेगा 50 मरतबे। पूरा जब गुना करोगे दोस्त 9 गुने 9 गुने 50, 9 गुने 9 गुने 50 तो कितना आ जाएगा आपको, 9 गुने 9 गुने 50 हो जाएगा दोस्त 4050, यानी किस्तों की राशि हो जाएगी 4050। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल आसान है दोस्त, उतना लफड़ा कॉमन लेने का झंझट ही खत्म करना है। 2 साल वाला पूछे चुटकियों में निकाल दो डायरेक्ट। चलिए एक और सवाल के माध्यम से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है, एक आदमी चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 21,000 रुपया उधार लेता है और उसे 2 बराबर किस्तों में भुगतान कर देता है। किस्त की राशि बताइए। इस बार दोस्त थोड़ा आसान है रेट। 10% का मतलब होता है दोस्त 10/100, 10/100 का मतलब 1/10, बढ़ा हुआ हो जाएगा कितना, 11/10। अब बस इतना तक अगर आपको समझ में आ गया तो खेल पूरा ख़त्म ही है। अब हम जानते हैं कि धन बराबर क्या होता है, किस्त लिखते हैं, किस्त गुने क्या लिखते हैं, जो बढ़ा हुआ आया है उसको उल्टा करके गुना करते हैं। जो बढ़ा हुआ आया है उसको क्या करेंगे, उल्टा। 11/10 का गुना करेंगे 10/11 में, अब दोनों को जोड़ लेंगे, 11 10 21 लिखेंगे ऊपर में, बट्टा में 11 लिखेंगे। तो धन बराबर किस्त गुने 10/11 और गुने दोनों को जोड़ेंगे 11 10 को, तो 11 10 21/11 हो जाएगा। अब धन दिया है सवाल में 21,000, धन जो है सवाल में कितना दिया हुआ है, 21,000 दिया हुआ है, तो लिखेंगे धन बराबर 21,000, किस्त नहीं पता, किस्त को मान लेंगे x, 10/11 गुने 21/11 दोनों से काटेंगे। देखिए 11 21 दाएँ 210, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 11 11 121 इसका आंसर हो जाएगा डबल जीरो के साथ, तो 12,100 इसका जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे देखते हैं अगला क्या है। 210 रुपये की राशि कर्ज ली गई जिसको 2 बराबर किस्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त कितना हो। अब तो लगता है दोस्त आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले क्या करो आप, 10% का मतलब 10/100, 10/100 का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब हुआ बढ़ा हुआ वैल्यू कितना, 10 1 11/10। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा।
क्योंकि दोस्त इतना हम मान के चलते हैं कि आप जब सर्च कर रहे हैं किस्त वाले सवाल, इसका मतलब है कि बाकी आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल बनते होंगे, यानी थोड़े मोड़े बेसिक तो आपको आते ही होंगे। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1/10 मतलब हुआ बढ़ा हुआ वैल्यू 11/10। अब धन बराबर मैंने आपको बताया था, धन बराबर होता है किस्त गुने जो बढ़ा हुआ वैल्यू आया है उसका उल्टा गुना करो। 11/10 का उल्टा होगा 10/11। अब 10 और 11 दोनों को क्या करो, जोड़ लो। 10 11 दोनों को जोड़ के हो जाएगा 21, ऊपर लिखो 21 नीचे लिखो 11, यानी कि धन है आपको 210। धन कितना है 210 बराबर किस्त गुने 10/11 गुने 21/11। इसको काटो अब, तो 210 कट ही गया, 11 11 121 हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो 2 साल वाला कोई भी सवाल किस्त का हो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस्त वाले में ही इसमें थोड़ा सा वो क्या किया है, ट्विस्ट कर दिया है। ये शायद लास्ट सवाल होगा, इसको ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 16,224 रुपया तुरंत भुगतान करता है, इंस्टेंट पे करता है। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको इतने ही रुपए की, यानी 16,224 रुपये के ही 2 वार्षिक किस्तों में पे कर देता है। कहने का मतलब है एक आदमी 16,224 रुपये का तुरंत भुगतान करता है और उसके बाद जो पैसा बचता है ना उसको 16,224 रुपये के ही 16,224 रुपये का ही क्या करता है, 2 वार्षिक किस्तों में, कितना 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान कर देता है। ब्याज की दर अगर 4% हो तो क्रय मूल्य कितना था स्कूटर का। देखिए पहले तो आपने नगद दे दिया है, स्कूटर जब आपने खरीदा तो आपने क्या किया, नगद दे दिया। अब बोला कि जो बचा है पैसा उसको हम क्या करेंगे 16,224 के 2 किस्तों में दे देंगे। 16,224 और 16,224 के 2 किस्तों में दे देंगे। तो हम देखते हैं कि 16,224 का जो 2 किस्त आपने दिया है उसका एक्चुअल में धन कितना था, क्योंकि किस्त में तो आपसे ज़्यादा लेगा ना पैसा। आपने कभी भी अगर कुछ लिया होगा किस्तों पे तो जो उसका मार्केट होता है प्राइस उससे कुछ ज़्यादा लेता है वो। तो हम देखते हैं कि इसको अगर वो इंस्टेंट पे करता तो कितना उसको पे करना पड़ता। तो रेट कितना है दोस्त, 4%। 4% का मतलब 4/100, 4/100 का मतलब 1/25, यानी कि बढ़ा हुआ मूल्य 26/25। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आप जानते हैं कि धन बराबर क्या होता है, धन बराबर होता है किस्त गुने जो बढ़ा हुआ मूल्य था। 26/25 था ना उसको उल्टा करके गुना करो, 25/26 से गुना कर दिए और इस दोनों को जोड़ दो तो 26 25 51/26 हो जाएगा। अरे 25/26 से आपने इसको गुना किया ना यहाँ पे, अब दोनों को जोड़ो तो 25 26 होगा, 51/26 होगा। अब यहाँ पे काटो। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पे इस बार धन नहीं दिया हुआ है सवाल में इस बार धन नहीं दिया हुआ है, इस बार किस्त दिया हुआ है। 16,224 किस्त है गुने 25/26 गुने 51/26। इसको जब आप 26 से काटोगे, दोस्त देखो पहले मैंने काटा 13 से, 13 दूनी लिया है और फिर 13 एकान 13 ऐसे करके 1248 मरतबे काटा है। फिर इस 13 से काटे हैं, फिर मैंने क्या किया है, ये जो 13 दिख रहा है आपको 13 दुना किए हैं, फिर इसको काटें 13 से, इसको काटें किससे 13 से। तो 13 कितना होगा बताइए फटाफट। 13 देखिए इसको काटे हैं यहाँ जो है आपको 1248, तो 13 नम्मा होता है 117 हुआ। अब बचा कितना 13 छक्के हो जाएगा 78। और फिर ये दू जो है दू दुना हुआ 4 से काटें 96 को तो 24 चौका 96 हुआ। कुल मिला के इसको काट खुट के दोस्त कितना आ गया 24 गुने 25 गुने 51। जब इसको आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 600 गुने 51, यानी कि 30,600 हो गया। ये तो हो गया इसको एक्चुअल रकम। अब स्कूटर का दाम इसको नगद में लेता तो इतना अभी देता और 16,224 उस समय दे चुका था वो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 30,600 रुपया और 16,224 रुपया दोनों को जोड़ने पर 46,824 रुपया आया। यानी स्कूटर का दाम दोस्त इतना ही था, जो किस्तों में थोड़ा सा महंगा उसको पड़ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि 2 साल वाले जो भी सवाल हो चक्रवृद्धि ब्याज में किस्तों वाले, उसमें दोस्त कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे, धन बराबर लिख देंगे किस्त गुने जो रेट में बढ़ा हुआ वैल्यू है उसका उल्टा गुना करेंगे और अंश हर को फिर ऊपर में जोड़ के लिख देंगे, बट्टा में हर का हर रहेगा, बस इसको काटा पीटी कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये 2 साल वाले जो सवाल थे, 2 साल वाले जो किस्तों के सवाल थे वो आपको समझ में आ गए होंगे और अच्छा लगा भी होगा।
तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा कि खराब लगा, क्या कमी है, किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, किस सवाल पे आप ज़्यादा फंसते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा कमज़ोर है। कुछ आप हमें आइडिया देंगे तो वीडियो बनाने में हमें भी आसानी होगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।